भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी 2.0 का ऐलान किया है। अब देश में सिर्फ दो टैक्स स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। सरकार का दावा है कि ये बदलाव छोटे व्यापारियों, किसानों और आम जनता के लिए राहत लेकर आया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वाकई जीएसटी 2.0 से हमारी ज़िंदगी आसान होगी या फिर ये सुधार अमीरों के लिए एक वरदान और आम जनता के लिए एक धोखा साबित होगा। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी क्या है। 2017 में लागू हुआ जीएसटी एक ऐतिहासिक टैक्स सुधार था। इससे पहले भारत में अलग अलग टैक्स होते थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंट्री टैक्स इत्यादि। जीएसटी ने इन सबको मिलाकर बना दिया वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। लेकिन समस्या थी 4 अलग अलग स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे टैक्स पेयर भी उलझ गए और टैक्स अधिकारी भी। दुकानदारों को हर सामान का अलग अलग हिसाब रखना पड़ता था। अब आते हैं जीएसटी 2.0 पर। 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिए गए हैं। यानी जरूरी चीजें जैसे अनाज, दवाइयाँ, कुछ घरेलू सामान 5% टैक्स स्लैब में है। बाकी अधिकतर सामान और सेवाएं 18% में आ गई है। सरकार का दावा है कि इससे सिस्टम आसान होगा, टैक्स चोरी घटेगी और कंप्लायंस आसान हो जाएगा। साथ ही डिजिटल रिटर्न फाइलिंग को और आसान किया गया है ताकि एमएसएमईज को कागजी झंझट से छुटकारा मिले। अब सवाल है, आम जनता पर इसका क्या असर होगा। किसानों और एमएसएमईज के लिए राहत जरूर है। कम टैक्स स्लैब का मतलब कम झंझट। ग्राहक के लिए भी फायदे की संभावना है क्योंकि सप्लाई चेन पारदर्शी होगी। लेकिन 28% टैक्स हटने से लग्जरी सामान सस्ते हो जाएंगे। महंगी कारें, एसी, आईफोन जैसी चीजें अब 18% पर आ गई है, यानी अमीरों को बड़ा फायदा। तो क्या सरकार ने गरीबों और अमीरों को बराबर राहत दी है या फिर गरीब को छोटी राहत और अमीर को बड़ी छूट? इकोनॉमिस्ट्स का कहना है 2 स्लैब होने से टैक्स चोरी जरूर कम होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार को 28% वाले टैक्स से जो राजस्व मिलता था अब वो कम हो जाएगा। इसकी भरपाई कहां से होगी? क्या सरकार पेट्रोल, डीजल या शराब जैसे सील गुड्स पर टैक्स बढ़ाएगी? अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। यानी एक तरफ लग्जरी आइटम सस्ते होंगे, दूसरी तरफ मिडिल क्लास पर महंगाई का नया बोझ। अगर हम दुनिया को देखें तो कई देशों ने जीएसटी जैसा सिस्टम अपनाया है। सिंगापुर में सिर्फ 1 स्लैब है, कनाडा में 2 स्लैब है, भारत में 4 स्लैब होना ही सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब जीएसटी 2.0 हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 से सिस्टम जरूर आसान हुआ है। छोटे व्यापारी और किसान को राहत मिल सकती है, लेकिन अमीरों को मिलने वाली राहत ज़्यादा है। और अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाती है तो मिडिल क्लास पर सीधा बोझ पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जीएसटी 2.0 भारत के लिए सही कदम है या फिर ये सुधार सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।